एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन वो गरीबी में जीवन गुजारता था। उसकी सच्चाई और मेहनत के कारण गांव में उसका बहुत मान था। लेकिन उसका बेटा मोहन बिल्कुल विपरीत था। मोहन मेहनत से भागता और हमेशा सोचता कि कैसे बिना काम किए अमीर बना जाए। यही सोच एक दिन उसे ऐसी स्थिति में ले गई जिससे पूरी जिंदगी का सबक मिला। मोहन बेटा, इंसान की असली दौलत खेत, ईमान और मेहनत होती है। पैसा कभी ना कभी खर्च हो जाता है, लेकिन मेहनत से मिला सम्मान हमेशा रहता है। मैंने पूरी उम्र खेत में पसीना बहाया है ताकि तुझे भूखा न सोना पड़े। तू अगर मेरी जगह आलसी और लालची बनेगा तो एक दिन तेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं तुम मेहनत को अपनाए। पिताजी, आपकी बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज के जमाने में दौलत ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास पैसा है वही इज्जत पाता है। मेहनत से कौन अमीर बना है? सब लोग चालाकी और तिकड़म से ही ऊपर उठते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं, चाहे रास्ता सही हो या गलत। मुझे गरीबी नहीं भाती। हरीराम को अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मोहन का मन लालच में डूबा रहा तो वो अपना जीवन बिगाड़ लेगा। उसने गांव के पंडित जी से सलाह लेने का निश्चय किया। पंडित जी गांव के सबसे विद्वान और अनुभवी व्यक्ति थे। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा बेटा मोहन मेहनत से भागता है और कहता है कि पैसा ही सब कुछ है। मैं उसे समझाते समझाते थक गया हूं, लेकिन उसकी सोच बदलती ही नहीं। आप ही उसे समझाइए। आप गांव के सबसे बड़े हैं। आपकी बात शायद उसके दिल को छू ले। हरीराम, चिंता मत करो। लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है, लेकिन उस पर्दे को हटाने के लिए अनुभव ही सबसे बड़ा औजार है। मोहन को कल सुबह मेरे पास भेजो। मैं उसे एक ऐसा अनुभव दूंगा जो उसकी सोच बदल देगा। उसे खुद अपनी आंखों से देखना होगा कि लालच का अंजाम क्या होता है और सच्ची दौलत किसे कहते हैं। अगले दिन मोहन पंडित जी के पास पहुंचा। वह मन ही मन सोच रहा था कि पंडित जी भी उसे मेहनत का ही ज्ञान देंगे। लेकिन वह तय कर चुका था कि वह अमीर बनने का आसान रास्ता खोजेगा। पंडित जी ने उसे अपने पास बैठाया और मुस्कुरा कर कहा, मोहन बेटा, अगर तू अमीर बनना चाहता है तो तुझे एक मौका मिलेगा। पास के जंगल में एक पुराना कुआं है। कहते हैं कि उसके नीचे सोने के सिक्के दबे हैं, पर शर्त यह है कि वहां पहुंचने के लिए तुझे अकेले मेहनत करनी होगी। ये आसान काम नहीं है। अगर तुझे दौलत चाहिए तो हिम्मत और मेहनत दोनों करनी होंगी। क्या तू तैयार है? पंडित जी, अगर वहां सचमुच खजाना है तो मैं हर मुश्किल झेलने को तैयार हूं। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। पैसा पाकर मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तब सब लोग मेरा नाम लेंगे। मेहनत से अगर खजाना मिलता है तो मैं उसे पाने को तैयार हूं, लेकिन मेरा मकसद केवल दौलत है, मेहनत नहीं। मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने कई दिन तक कुएं की खुदाई की। शुरू में उसे बहुत गुस्सा आता कि पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है, लेकिन लालच उसे मजबूर कर रहा था। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे सोने का सिक्का भी ना मिला। थका हारा वो पंडित जी के पास लौटा और गुस्से से बोला, पंडित जी, आपने मुझे धोखा दिया। वहां कोई खजाना नहीं था। मैंने कई दिन मेहनत की, पर हाथ में कुछ नहीं आया। आप सब लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने सोचा था आसानी से दौलत मिलेगी, लेकिन अब तो मैं और भी परेशान हो गया हूं। मोहन, खजाना तुझे मिल चुका है, बस तू उसे पहचान नहीं पा रहा। जो खेत तूने खुदाई से तैयार किए, वहां अब मिट्टी मुलायम हो चुकी है। उसमें बीज डाल। देख कैसे भरपूर फसल उगेगी। वही तेरी सच्ची दौलत है। सोने के सिक्के कुछ दिन का सुख देंगे, लेकिन फसल तुझे जीवन भर खिलाएगी। मेहनत ही असली खजाना है। यही इंसान की सच्ची दौलत है। मोहन को समझ में आ गया कि वो अब तक गलत सोच रहा था। उसने खेत में बीज बोए और कुछ महीनों बाद फसल लहलहाई। जब अनाज के बोरे घर आए तो मोहन की आंखें चमक उठीं।
उसे एहसास हुआ कि सच्ची दौलत सोने चांदी नहीं, बल्कि मेहनत और फसल है जो परिवार को जीवन भर पाल सकती है। पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि आप हमेशा सही कहते थे। लालच केवल विनाश करता है। सच्चा सुख और दौलत केवल मेहनत से मिलती है। आज से मैं आलस्य और लालच छोड़कर आपके साथ खेतों में पूरी लगन से काम करूंगा।